एक गांव में एक गरीब मछुआरा रहा करता था। मछली पकड़कर वो अपना घर चलाता था। पास वाली नदी में एक दिन वो मछली मारने के लिए गया। वो सुबह से भूखा प्यासा गर्मी में अपना जाल और मछली का चारा लेकर बैठा हुआ था। शाम हो चुकी थी मगर उसके हाथ कुछ ना आया। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे ऊपर वाले, घर में मेरे कुछ खाने को नहीं है। सुबह से बैठा हूँ, कुछ हाथ ना आया है। मेहरबानी कर, मेरे बच्चे भूखे हैं। तभी वहां एक पहलवान आया। उसे भी मछली पकड़ने का शौक था। उसने देखा कि मछुआरा ऊपर आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ा रहा था। अरे ओ मछुआरे, ऐसे कब तक बैठा रहेगा? घर जा, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। मछुआरे ने पहलवान की बातों को नजरअंदाज किया और अपने काम में लग गया। रात होने को थी। उसकी उम्मीद खत्म होती जा रही थी। पहलवान भी उसे परेशान देखकर खुश हो रहा था। तभी उसके जाल में हलचल हुई। उसके आंखें चमक उठी। अरे, लगता है इसे कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। मछुआरे ने जाल को बाहर निकाला। इस बार सच में उसकी किस्मत खुल गई थी। उसे एक बड़ी मछली हाथ लगी थी। बड़ी मेहनत से मछुआरे ने जाल से मछली को निकाला और खुशी से वो नाचने लगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी मछली नहीं पकड़ी। इसे बेचकर तो मैं कई दिनों तक अपने परिवार का पेट भर सकता हूँ। मगर मछुआरे की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अरे मछुआरे, ये तो बहुत बड़ी मछली है। इतनी बड़ी मछली का तू क्या करेगा? ये ले, ये छोटी मछलियां पकड़ जो मैंने पकड़ी है, और ये बड़ी मछली मुझे दे। पहलवान ने अपनी पकड़ी हुई छोटी छोटी मछली का ठेला उसके पास फेंक दिया और उसकी बड़ी मछली खुद ले ली। ऐसा मत करो पहलवान, ये मेरी पूरे दिन की मेहनत है। मेरा घर हफ्ते भर पेट भरेगा इसके पैसे से। रहम करो। इससे तेरे घर का नहीं, मेरे घर का पेट भरेगा। चल हट अब यहाँ से। मैं तुम्हें ये मछली नहीं ले जाने दूंगा, ये मेरी है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे रोकेगा? पहलवान ने मछली नीचे रखी और मछुआरे को एक जोरदार धक्का मारा। मछुआरा पानी में जा गिरा। पहलवान ने मछली को दोबारा जैसे ही उठाया, उसने उसकी उंगली में काट लिया। पहलवान जोर से चिल्लाया। उसने देखा कि मछुआरा फिर से आंखें बंद करके ऊपर आसमान की तरफ कुछ बड़बड़ा रहा था। पहलवान ने मछली ली और अपने घर पे आ गया। ये देखो भाग्यवान, कितनी बड़ी मछली लाया हूं मैं। अरे वाह, ये मछली तो काफी बड़ी है। ये तो काफी स्वादिष्ट भी होगी। लेकिन आपकी उंगली से ये खून क्यों निकल रहा है? अरे ये कुछ भी नहीं है, मछली ने काट लिया था। मैं अभी पट्टी लगा लेता हूं, तुम जल्दी से ये बनाओ। पहलवान की पत्नी ने काफी अच्छी मछली बनाई थी। पहलवान ने मछली खाई और घर में रख के दवाई लगा के सो गया। अगले दिन जब वो नहाने गया तो उसने अपनी उंगली की पट्टी खोली। देखा तो घाव बढ़ गया था, लेकिन फिर भी उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद उसकी उंगली में अचानक से दर्द शुरू हो गया। अरे ये उंगली आज इतनी दर्द क्यों कर रही है? आपका घाव ठीक नहीं हुआ क्या? पट्टी खोलकर देख लो एक बार। पहलवान ने पट्टी खोल के देखी। उसका घाव काफी बढ़ चुका था। हे भगवान, आप डॉक्टर के पास जाइए जल्दी, नहीं तो ये घाव और भी बढ़ जाएगा। तुम सही कह रही हो, मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ। पहलवान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पट्टी हटा के देखा। ये घाव तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किस चीज से लगा था ये घाव? नदी में मछली पकड़ने गया था, तभी वहीं पर एक मछली ने मेरी उंगली पर काट लिया और ये घाव बन गया।
ये ठीक तो हो जाएगा ना? आपने आने में थोड़ी देर कर दी। आप जितना सोच रहे हैं ये घाव उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। आपकी उंगली काटनी पड़ेगी। पहलवान को काफी दुख हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसने अपनी उंगली कटवा ली और दवा लेकर घर वापस आ गया। एक हफ्ता बीता और अचानक से उसकी हथेली में दर्द उठा। फिर से इतना भयानक दर्द? ओह, मैंने तो दवाई ठीक से ली थी। अब तक तो ये घाव बढ़ जाना चाहिए था। वो भागता हुआ फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, मेरी हथेली में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं अभी देखता हूं। डॉक्टर ने पट्टी हटाकर देखा तो उससे अपनी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। ये घाव तो बहुत बढ़ गया है। माफ कीजिएगा, हमें आपकी पूरी हथेली काटनी पड़ेगी, नहीं तो जख्म बाकी हाथ में भी पहुंच जाएगा। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर? आपने जो दवाई बताई थी मैं वैसा ही किया था, फिर ये घाव ठीक क्यों नहीं हुआ? कभी कभी ऐसा हो जाता है, माफ कीजिए, लेकिन अब यही एक उपाय है। पहलवान ने अपनी हथेली कटवा ली। उसे बहुत दुख हुआ कि अब उसके पास एक ही हथेली थी। एक हफ्ता बीता ही था कि अचानक पहलवान के हाथ में फिर से दर्द उठा। पहलवान जोर से चिल्लाया, हे भगवान, लगता है आपका घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ। जल्दी जाइए डॉक्टर के पास। वो भागता हुआ फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, मेरा घाव देखो। आपने जैसा बोला था मैंने वैसे ही दवाई की है, लेकिन ये घाव का दर्द अब बढ़ गया। डॉक्टर बड़ा हैरान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये घाव कैसे बढ़ता जा रहा है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने आज तक जितने मरीजों का इलाज किया है उनमें से आपका पहले ऐसा केस है जिसके एक छोटे से घाव की वजह से उसकी हथेली और अब हाथ ही काटना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर? एक मछली की काटने से हाथ भी काटा जाता है क्या भला? आपका घाव मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोहनी तक आपका हाथ काटना पड़ेगा। बस यही एक रास्ता है। पहलवान ने भगवान को याद किया और डॉक्टर से अपना हाथ कटवा लिया। वो जब घर आया और उसकी पत्नी ने उसकी हालत देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मेरे पति को तू किस बात की सजा दे रहा है? आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? एक हफ्ता फिर से बीता और पहलवान को फिर से असहनीय दर्द उठा। पहलवान को विश्वास नहीं हुआ। वो भागते भागते फिर से डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर, तुम मेरा ठीक से इलाज क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लो। डॉक्टर ने पट्टी हटाकर देखी तो वो तंग रह गया। माफ करना पहलवान, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊंगा। ये घाव शरीर का घाव नहीं है। जरूर तुमसे कोई भूल हुई है। सिर्फ मछली के काटने से इतना बड़ा घाव नहीं हो सकता। इस पर कुछ और भी किया गया है। कोई और ताकत है जिसकी वजह से तुम्हारा घाव ठीक होने पर नहीं आ रहा है। बताओ, क्या गलती हुई थी तुमसे? किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था? तब पहलवान को याद आया वो मछुआरा। वो मछुआरा, मैंने उसकी मछली छीनी थी। मैंने उसकी मेहनत की मछली खाई थी। उसी ने मुझे बद्दुआ दी थी। मैंने देखा था। गरीब की हाय बहुत बुरी होती है पहलवान। उस मछुआरे को ढूंढो और उससे माफी मांगो और उससे पूछो कि उसने तुम्हें क्या बद्दुआ दी थी। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो शायद तुम्हारा घाव भी ठीक हो जाए। पहलवान भागता हुआ नदी के किनारे पहुंचा। उसने देखा मछुआरा अभी भी नदी के एक घाट पर अपना जाल बिछाए बैठा हुआ था। पहलवान को देखकर वो थोड़ा सा घबरा गया।
वो उसके पास आया तो मछुआरा चिल्लाने लगा। मुझे मत मारना पहलवान, मेरे पास आज तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। पहलवान जाकर सीधे उसके पैरों में गिर गया। मेरे भाई, मैंने तुम्हारा हक मारा था। मैंने उस दिन अगर तुम्हारी मछली ना छीनी होती तो आज मेरा हाथ ना काटा गया होता। तुमने उस दिन आंख बंद करके आसमान में कुछ बोला था। मुझे बताओ, तुमने मुझे क्या बद्दुआ दी थी? उसी बद्दुआ की वजह से मेरा ऐसा हाल हुआ है। मछुआरे ने देखा कि पहलवान का हाथ कट चुका था। मछुआरा फिर से आसमान की तरफ देखने लगा। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे कोई जादू मंत्र या टोटका नहीं आता पहलवान। उस दिन तुम अपनी ताकत के जोर पर मुझ गरीब का हक मारकर चले गए थे। तब मैंने अपने मालिक को याद करके बस इतना कहा था, हे भगवान, आज इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, आप इसे अपनी ताकत दिखा देना और मेरा इंसाफ करना भगवान। पहलवान फूट फूट के रोने लगा। मछुआरे ने उसे आखिर माफ कर दिया।